हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लक्ष्मी कुमारी इन्फो। आज हम बात करेंगे भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के प्रभाव। पहले हम वीडियो में वैश्वीकरण क्या होता है और भूमंडलीकरण क्या होता है और भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के आयाम, राजनीतिक आयाम, सांस्कृतिक आयाम और आर्थिक आयाम हम ये कर चुके हैं। और भूमंडलीकरण का इतिहास ये सारा टॉपिक हम कर चुके हैं। मेरे चैनल पे सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। आज हम बात करेंगे भूमंडली के वैश्वीकरण के प्रभाव, यानी कि हम पे किस प्रकार से इन्होंने प्रभाव डाला है। और भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के प्रभाव को हम दो भागों में बांट सकते हैं, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। यानी कि सकारात्मक प्रभाव वो होते हैं जिससे हमें फ़ायदा हुआ है, हमारी आर्थिक व्यवस्था सुधरी है, या हमारे राजनीतिक क्षेत्र में सुधार हुआ है, या हमें सांस्कृतिक क्षेत्र में सुधार हुआ है, वो सकारात्मक प्रभाव हुए हैं। और नकारात्मक प्रभाव में हम वही करेंगे कि हमारी संस्कृति को किस प्रकार नष्ट हुआ है, या हमारी आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार से विचलित हुई है या पिछड़ी है, और हमारी जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से चुनौतियां प्राप्त हुई हैं, ये सारी बातें हम इसमें करेंगे। सकारात्मक प्रभाव में हम फर्स्ट पॉइंट है हमारा सूचना प्राप्त करना आसान हो गया है। यानी कि पहले हम क्या करते थे, पहले हमें सूचना इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हो सकती है। किसी के बारे में कुछ जानना है, जैसे किसी फॉर्म के बारे में जानना है, कौन सा फॉर्म निकला है हमारे, जैसे हम सपोज जैसे हमारी डेट शीट के बारे में ही जानते हैं कि पहले क्या होता, डेट शीट हमें कॉलेज में लेने जाना पड़ता था। अब ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, फ़ोन खोलो और वो रोल नंबर डालो, हमारी डेट शीट आ जाएगी। इससे क्या हुआ है, सूचना प्राप्त करना आसान हो गया है। किसी के विषय में हम कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। फिर ये सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे ढांचागत विकास। यानी कि ढांचागत विकास में तो बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि बाहर की जो फॉरेन कंट्रीज़ की जो कंपनियां आ रही हैं, भारत में स्थापित हो रही हैं और यहाँ लोगों को रोज़गार उपलब्ध करा रही हैं और सड़क, स्कूल आदि बनवाने में मदद कर रही हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारा जो ढांचागत विकास है वो विकास बढ़ रहा है और लोगों को सुविधा उपलब्ध हो रही है। इससे हमारी आर्थिक व्यवस्था भी सुधार हो रहा है। फिर है हमारा थर्ड पॉइंट विदेशी मुद्रा का प्रभाव, यानी कि जो विदेश की जो मुद्रा है उसका भारत में आना। अब ये जो विदेश की मुद्रा है भारत में किस प्रकार आ सकती है, जैसे टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ पर, यहाँ के होटलों में रहते हैं तो पैसा देते हैं, विदेशी मुद्रा देते हैं। हाँ, यहाँ पर जो यातायात के साधन यूज़ करते हैं या खाना खाते हैं और यहाँ की जो फैसिलिटी लेते हैं, सुविधाएं लेते हैं, जैसे टूरिस्ट गाइड करते हैं और यातायात करते हैं, घूमते हैं, कपड़े खरीदते हैं, यहाँ की जो भी फैसिलिटी हमारे भारत में लेते हैं वो अपने विदेशी मुद्रा देते हैं। इससे क्या हो गया, हमारी जो विदेशी मुद्रा है उसमें प्रभाव हुआ है कि उसमें बढ़ोतरी हुई है। ये सब किसके कारण हुआ है, ये सब को भूमंडली के वैश्वीकरण के कारण हुआ है। अब पहले तो ऐसा नहीं था, कि पहले भूमंडलीकरण था नहीं, जो विदेशी लोग हमारे भारत में आते या घूमते फिरते या पैसे इन्वेस्ट करते, ऐसा कुछ पहले नहीं था। और ये सब कुछ भूमंडलीकरण के कारण हुआ है। इससे हमारी विदेशी मुद्रा में बढ़ोतरी हुई है। फिर सेवा क्षेत्र में उन्नति। अब सेवा क्षेत्र में हमारा क्या आता है, सेवा क्षेत्र के अंदर हमारा टीचर्स आते हैं, डॉक्टर आते हैं, वकील आते हैं, जो हम सेवा प्रदान करते हैं। सेवा प्रदान करने में इन्हें सैलरी भी मिलती है। अब सेवा प्रदान करने के क्षेत्र में उन्नति किस पर कोई, जैसे हम हमारे देश से बाहरों में पढ़ने जा रहे हैं और बाहर हमारे जो देश के लोग हैं, जैसे अच्छे डॉक्टर हैं, बाहर काम कर रहे हैं, या विदेशी डॉक्टर कोई हमारे यहाँ पर आ रहा है, तो इसमें क्या हुआ, सेवा क्षेत्र में उन्नति हुई है। और नंबर 5 पे बात करेंगे कीमत में कमी। अब कीमत में कमी हमारी किस प्रकार से हुई है, जैसे कीमत में कमी तो हमें, जैसे एक प्रकार का ब्रांड नहीं है। अब जैसे शैम्पू है, शैम्पू के अनेक ब्रांड हुए हैं, सनसिल्क है, क्लिनिक है, डब है, हेड एंड शोल्डर है। यानी कि फिर जब चीज़ें ज़्यादा होगी, अब चीज़ें ज़्यादा मात्रा में होंगी तो कीमत उनकी कम होगी। गुणवत्ता में सुधार, यानी कि गुणवत्ता में सुधार हुआ है। अब क्या है, जैसे कोई भी कंपनी है, अब एक मार्केट में कंपनी तो बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे कोलगेट को ले लो, यानी कि जो दांत मांजने के लिए हम
कोलगेट यूज़ करते हैं उसके भी काफ़ी ब्रांड हैं, यानी कि काफ़ी कंपनियां उसी पेस्ट को बना रही हैं। पतंजलि है और दंत क्रांति है, कोलगेट है, टूथपेस्ट है। तो वो क्या कर रहे हैं, अपने जो प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। नंबर 7 पे पॉइंट पे बात करेंगे प्रतियोगिता मूलक बाजार, यानी कि जो अब हमें जो बाजार प्राप्त हो रहा है, यानी कि उसमें कंपटीशन है। अब जब कंपटीशन होगा तो चीज़ों में गुणवत्ता में सुधार होगा। जैसे सपोज अब जैसे एक स्टूडेंट है, अब वो घर में पढ़ रहा है, उसको ऐसा लगता है कि मैं ही इंटेलिजेंट हूँ और कोई इंटेलिजेंट नहीं है, या मुझे यही चैप्टर, जैसे सपोज मैं ये जो करवा रही हूँ आपको सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव बुनली कर, तो मुझे ऐसा लगेगा अगर कि मैं ही अच्छे तरीके से पढ़ा सकती हूँ, पर ऐसा नहीं है। अब जब मैं यूट्यूब चैनल पर देखूंगी तो मुझसे भी अच्छे तरीके से कुछ लोग पढ़ा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, प्रतियोगिता मूलक बाजार, यानी कि प्रतियोगिता कंपटीशन का बाजार हमें मिला है। इससे हमारी जो क्वालिटी है उसमें सुधार हुआ है। अब हम नंबर 8 पे बात करेंगे रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी, यानी कि अब जो भूमंडलीकरण के कारण हमारे रोजगार का अवसर में भी बढ़ोतरी हुई है। बाहर की कंपनियां आई हैं, हमारे यहाँ कॉल सेंटर लगाए हैं, हमारे यहाँ कितनी बड़ी कंपनियां लगी हैं। जैसे गुड़गांव है, पूरा ये विदेशी कंपनियों से भरा पड़ा है। इसमें कितनी कंपनियों को कितने लोगों को रोजगार मिला है। इसमें क्या है, हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और हम पैसे ले रहे हैं। इससे यहाँ पर हमारे यहाँ रोजगारों में बढ़ोतरी हुई है। अब हम बात करेंगे नकारात्मक प्रभाव, यानी कि भूमंडलीकरण ने कुछ नकारात्मक प्रभाव भी डाले हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था, संस्कृति या राजनीति को नुकसान हुआ है। अब वो हम इसमें नकारात्मक प्रभाव में पड़ेंगे। आर्थिक साम्राज्यवाद को बढ़ावा, आर्थिक साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला है। अमेरिकी सांस्कृतिक वर्चस्व को बढ़ावा है, यानी कि जो बाहर की फॉरेन कंट्रीज की जो संस्कृति है वो हम भारतीय लोग बहुत जल्दी तरीके से अपना रहे हैं। जैसे पहले हम साड़ी पहनते थे और हमारे जो पुरुष थे भारत के वो धोती कुर्ता पहनते थे। अब क्या हुआ है, अब हमारे यहाँ की जो स्त्रियां हैं जीन्स टॉप पहन रही हैं, गाउन पहन रही हैं, और पुरुष हैं जीन्स टॉप टी शर्ट पहन रहे हैं। इससे क्या है, हम वो जो अमेरिकी जो संस्कृति है उसको बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में उसे ग्रहण कर रहे हैं, या हम पे वो हावी हो रही है। और नंबर 3 पे हम बात करेंगे श्रमिक का शोषण। अब श्रमिकों का शोषण किस प्रकार से हो रहा है, जैसे हमारे यहाँ पर भारतीय जो विदेशी कंपनियां हैं वो स्थापित हो रही हैं। अब जैसे कॉल सेंटर की बात कर लो, जैसे कॉल सेंटर में पहले तो हमारे यहाँ कोई रात को काम नहीं करता था। अब जब से फॉरेन कंट्रीज की जो कंपनियां आई हुई हैं तो रात को भी यहाँ पर काम होने लगा है, जिनकी 24 घंटे काम होता है। तो इससे क्या हुआ, श्रमिकों का शोषण हुआ है। रात को भी जग रहे हैं, दिन में भी काम कर रहे हैं। और कभी ऐसा होता है कि वो उन्हें पर्टिकुलर ये नहीं कि वो कभी भी निकाल सकते, ऐसा थोड़ी है कि वो पर्टिकुलर काम है कि उन्हें यही करना है। उनका श्रम का कुछ पता नहीं होता, उनको कभी भी हम कंपनी से काम खत्म हो जाता तो उन्हें निकाल देते हैं। इससे क्या हुआ, श्रमिकों का शोषण हुआ है। अब जैसे कॉल सेंटर में रात को काम कर रहे हैं तो इस हिसाब से उनको फैसिलिटी भी नहीं मिल रही है ज़्यादा। अब इससे क्या हुआ, श्रमिकों का शोषण हुआ। अब पहले श्रमिकों को क्या था कि दिन में ही जितने भी जो मजदूर लोग थे दिन में ही काम करते थे, रात में कोई काम नहीं करेगा, रात में सब सोएंगे। अभी जो कॉल सेंटर आए हैं, हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो फॉरेन कंट्रीज को, तो वो रात में हमारे यहाँ कॉल सेंटर इतनी ज़्यादा मात्रा में चल रहे हैं। फिर हम बात करेंगे कृषि क्षेत्र को कम महत्व। 4th नंबर पर कृषि क्षेत्र को कम महत्व। अब भूमंडलीकरण के कारण क्या हुआ है, हम कृषि क्षेत्र को कम महत्व दे रहे हैं, क्योंकि और जो उद्योगों की तरफ हम लगातार बढ़ रहे हैं। जैसे पहले लोग क्या थे, पहले लोग खेती पर ही निर्भर थे, उन्हें कुछ और काम नहीं पता था। अब क्या है, अब इंटरनेट आ गया है, फैक्स है, ईमेल है, इनमें क्या काम है। अमेजन कंपनी है जो फॉरेन कंट्रीज की, क्या फ्लिपकार्ट है, इनमें सामान को इधर से उधर डिलीवरी कर रहे हैं लोग, इसके अंदर रोजगार मिल रहा है। और भी जो बहुत सी कंपनियों में लोग काम कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, कृषि क्षेत्र को कम महत्व, इनकी कृषि जो लोग है, लोगों का जो रुझान है वो कृषि क्षेत्र की ओर कम हो रहा है। अब जैसे किसान चाहते हैं कि किसान का बेटा पढ़ लिख कर आगे बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करे। अब किसान ये नहीं चाहता कि किसान का बेटा किसान ही रहे, वो भी चाहते हैं कि अब उनके बेटे
बच्चे जो पढ़ लिख के आगे बढ़ें और बड़ी बड़ी फॉरेन कंट्रियों में काम करें। इससे फिर क्या हुआ, कृषि क्षेत्र को कम महत्व दिया जा रहा है। अच्छा, उपभोक्तावाद व बाजारवाद की प्रवृत्तियों का जन्म हुआ है। जैसे उपभोक्तावाद व बाजारवाद की प्रवृत्तियों का जन्म हुआ है, इसमें जैसे क्या है, जो उपभोक्ता है उसे ज़्यादा अधिक से अधिक मात्रा में बाजार मिले हैं। जैसे पहले क्या था, पहले हम मेकअप का सामान लेंगे, जैसे लड़कियां मेकअप का सामान चाहिए तो मेकअप बाजार में, जैसे अलग बाजार में जाना होता था, और कपड़े खरीदने तो अलग बाजार में जाना होता था। इससे क्या हुआ है, अब क्या है, हम किसी भी चीज़ की, जो पूरी शादी की शॉपिंग है कि वो अमेजोन से कर सकते हैं। कपड़े, मेकअप, ज्वेलरी, ग्रोसरी का सामान, राशन, सब्जी, ये सब कुछ क्या है, एक ही जगह हमें मिल रहा है। ये सारा क्या है, वैश्वीकरण के कारण ही हो पाया है। लघु उद्योगों के लिए चुनौती, अब जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनके लिए तो चुनौती उत्पन्न हुई, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां आगे स्थापित हो रही हैं और वो लोगों को व्यापार दे रही हैं, और वो छोटे छोटे लोगों को क्या लगता है कि हमारे जो शेयर खरीद लेंगी बड़ी कंपनियां, या बड़ी कंपनियां कुछ नई स्कीम निकालेंगी, फिर हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो नहीं बिकेंगे। इससे क्या हो रहा है, सरकारी उद्योगों के लघु उद्योगों के लिए चुनौती है। फिर है सरकारी उद्योगों के लिए चुनौती। अब सरकारी उद्योगों के लिए चुनौती क्या है, जैसे हम सपोज बात करते हैं, स्कूल की बात कर लो, गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें सभी लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते, क्योंकि जो वहाँ की जो व्यवस्था होती है वो इतनी सुचारू रूप से नहीं होती। हाँ, माना कि जो वहाँ के जो टीचर हैं उनकी सैलरी जो प्राइवेट जो स्कूलों में जो सैलरी दी जाती है उससे कहीं ज़्यादा अधिक मात्रा में होती है, और जो सरकारी स्कूल के जो टीचर होते हैं वो काफ़ी क्वालिफाइड होते हैं, फिर भी जो वहाँ का पढ़ाई का स्तर है बहुत निम्न है। लोग बहुत निम्न मात्रा में है वहाँ का पढ़ाई का स्तर, क्योंकि वो जो पढ़ाई का स्तर वो सोचते हैं टीचर एक बार क्वालिफाइड हो गए हैं, उसके बाद हमें पूरे सरकारी जॉब मिल गई है, और उसके बाद वो पढ़ाई पे उतना फोकस नहीं करते। अगर वो चाहें तो जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं उनसे ज़्यादा अच्छा क्वालिफाइड टीचर तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि जो गवर्नमेंट जो जॉब के अंदर जो टीचर लगते हैं वो कितने टेस्ट क्वालिफाइड करके आगे आते हैं, और प्राइवेट स्कूलों में क्या है, टीचर को जितने टेस्ट क्वालिफाइड करके आते नहीं है, पर उनका क्या है, उनका जो वेतन है वो सरकारी जो टीचर का वेतन है वो अधिक है, और जो प्राइवेट जो टीचर है उनका वेतन कम है। पर वो जो प्राइवेट जो टीचर है ना वो पढ़ाते बहुत फोकस मात्रा में, क्योंकि उनके ऊपर जोर होता है। अब फिर इस सब का कारण क्या है, लोग क्या है, जो लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेज रहे हैं, सरकारी स्कूलों में तो अपने बच्चे भेज नहीं रहे हैं। वही बच्चे भेज रहे हैं जो मिडिल क्लास के हैं, या जो कई परिस्थिति से परेशान हैं, या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जिससे वो अपने सरकारी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, वो लोग सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं। और जैसे ही हम सपोज बात करते हैं सरकारी हॉस्पिटल में भी ऐसी चुनौती है कि वही लोग जा रहे हैं जिनके पास पैसे नहीं, वही लोग सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाने जाते हैं, बाकी तो प्राइवेट हॉस्पिटल ही ज़्यादा रेफर करते हैं। ऐसे क्या है, सरकारी उद्योगों के लिए चुनौती हो रही है। फिर हम बात करेंगे 8वें नंबर पे उत्पादों का अति विशिष्टीकरण, यानी कि जो उत्पाद बन रहे हैं उनका ज़्यादा क्वालिफाइड तरीके से, अर्थात जैसे मैं कहूँगी कि सपोज जैसे हमारा जो फ़ोन है, इसका फ़ोन का पार्ट एक यहाँ बन रहा है, एक चाइना में बन रहा है, एक अमेरिका में बन रहा है, यानी कि इसका अलग अलग सेक्टर में क्वालिफाइड होना है। ये नहीं कि एक ही चीज़ है वो एक ही जगह बन रही है, जैसे कार है, कार के पुर्जे अलग हैं, टायर का अलग बन रहे हैं, हर चीज़ उसकी अलग अलग बन रही है, यानी कि उत्पादों का अति विशिष्टीकरण हो गया है। नंबर 9 पे हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन, राज्य की शक्ति में कमी आई है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन हो रहा है। यानी कि जब पहले क्या था कि पहले जो राज्य की शक्ति थी वो राज्य के पास थी सारी, यानी कि कानून व्यवस्था देखना, नागरिकों की सुरक्षा देखना, और उस दायरे के अंदर ही नागरिकों को रहना होता था। अब क्या हुआ है, अब राज्य की शक्ति के अंदर विश्व स्तर पर भी इंटरफेयर हुआ है, इनकी अंतर्राष्ट्रीय जो नियम कानून बनाए गए हैं वो भी हमारे राज्य की नीतियों को प्रभावित करते हैं या वो उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और मेरी भूमंडलीकरण से रिलेटेड सारी वीडियो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे पड़ी हैं, आप सारी देख सकते हैं।
और कोई भी कमेंट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। अब आप किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी मुझे लिख सकते हैं, मैं इस पे बना के इस चैनल पर डाल दूँ।